अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा जो बैंक से गाड़ी फाइनेंस की जाती है। फ़र्ज़ करें बैंक में दो तरह के कस्टमर को गाड़ी बैंक देता है। सबसे पहला बैंक गाड़ी देता है सैलरीड पर्सन को, और दूसरे नंबर पे बैंक गाड़ी देता है बिजनेसमैन को। जो बिजनेसमैन को और सैलरीड पर्सन को गाड़ी देता है, बिजनेसमैन को बैंक गाड़ी देता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसके बेसिस पे। और सैलरीड पर्सन जो होता है उसको बैंक देता है गाड़ी उसकी जो सैलरी होती है उसके हिसाब से। जो मिनिमम क्राइटेरिया है सैलरी का वो चल रहा है 50,000 रुपया। जिसकी 50,000 मिनिमम सैलरी होगी बैंक उसको देगा ऑटो। तो इसमें क्राइटेरिया बता दूं आपको। बैंक ऑटो जब देता है कस्टमर को तो उसमें दो चीज़ें देखता है बैंक। एक तो उसकी सैलरी देखेगा, दूसरे नंबर पे उसका बैंक देखेगा डीबीआर। डीबीआर होता है डेट बर्डन रेशियो। डीबीआर में हम इस चीज़ को देखते हैं कि कस्टमर की, अगर कस्टमर सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी सपोज 1,00,000 रुपये है। तो 1,00,000 रुपये अगर किसी कस्टमर की सैलरी है तो बैंक उसका डीबीआर का फार्मूला लगाता है। डीबीआर में बैंक उसको देखता है कि इस बंदे के ऊपर जो डेट बर्डन है इसका उसका कैलकुलेशन करता है। जब उसकी डीबीआर की कैलकुलेशन बैंक करेगा तो उसमें बैंक देखेगा कि इस कस्टमर के कोई और लोन तो नहीं चल रहा। अगर और लोन कोई नहीं चल रहा तो बैंक उसमें फिर ये करता है कि अगर कस्टमर के फ़र्ज़ करें 20,00,000 रुपये की गाड़ी ली है बैंक से, तो बैंक उसको कहता है जी 20% आप दे दें हमें एडवांस में, तो बाकी जो रह जाएगा 80% उसकी बैंक जब कैलकुलेशन करता है। अगर उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये है तो उस पर बैंक 40% उसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट होगी। 40% से कम इंस्टॉलमेंट उसकी नहीं होगी। 1,00,000 रुपये सैलरी है, 1,00,000 रुपये की सैलरी का 40% करें तो 40,000 बनता है। उसकी मिनिमम जो है इंस्टॉलमेंट पर मंथ की होगी वो होगी 40,000 रुपये। और ऐसे अगर उस बंदे का किसी और जगह पे कोई और लोन भी चल रहा है तो बैंक उसमें देखेगा कि इस बंदे का किसी और जगह पे जो लोन चल रहा है उस लोन के हिसाब से डीबीआर उसकी कैलकुलेट होगी। तो डीबीआर का मार्जिन बैंक देखेगा कि इस बंदे की 1,00,000 सैलरी है, तो अगर उसका डीबीआर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें बैंक कस्टमर को कहता है कि आप फाइनेंसिंग जो अमाउंट है जो बैंक आपको देगा वो आप ऐसा करें कम कर लें और डाउन पेमेंट ज़्यादा दे दें। इस सूरत में वो गाड़ी ले सकता है। ऐसे ही दूसरा तरीका होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उसको बैंक गाड़ी देता है। उसकी जो बिज़नेस की स्टेटमेंट होती है, उसकी जो बिज़नेस ट्रेल होती है, उस बिहाफ पे बैंक कस्टमर को वो गाड़ी देता है। तो अब इसको गाड़ी देने का आपको तरीकाकार समझा दूं मैं। इसमें तीन तरह की इंटरेस्ट रेट इसमें होती है। सबसे पहला इंटरेस्ट होता है जो बैंक अपना मार्जिन रखता है। सपोज 2 से 3% हर बैंक अपने पास जो गाड़ी देता है कस्टमर को उसमें मार्जिन रखता है। तो 3% या 4% जो भी रेट चल रहा है हर बैंक का अपना। उसके बाद अगला होता है कि बैंक इंश्योरेंस करवाता है। बैंक कोई भी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देता है तो बैंक अपनी स्कीम सेव करने के लिए उस एसेट की या उस प्रोडक्ट की बैंक इंश्योरेंस लाजमी करवा लेता है। तो 1.5-2% इंश्योरेंस का रेट चल रहा है। इंश्योरेंस के बाद जो तीसरी आ जाती है सबसे ज़्यादा अहम है, वो होता है काइबर। काइबर कहते हैं कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, KIBOR। काइबर में होता है कि ये बेसिकली स्टेट बैंक रेट हर मंथ इसमें थोड़ी ऊंच नीच आती रहती है। इस रेट में बैंक जो है स्टेट बैंक है वो आप सारे बैंकों को एक काइबर जो है वो कैलकुलेशन मेजरमेंट होती है वो बताता है कि जी आपने कोई भी लोन देना किसी कस्टमर को तो उसमें आपको इतने % काइबर पड़ेगा। जो करंटली काइबर है उसका रेट चल रहा है 22 से 23%। तो आप अगर 2 साल पीछे चले जाएं तो काइबर 11-12% पे था। उससे पीछे चले जाएं तो 7% काइबर था। ऐसे ही आप बैंक से कोई भी लोन लेंगे तो उसमें आपको काइबर ऐड होगा। तो काइबर इसमें डाल के तो गाड़ी आजकल 27 से 28% में पड़ रही है। किसी भी आप बैंक से लेंगे गाड़ी तो आपको 27 से 28% उसके मार्जिन पे पड़ेगी। तो ऐसे ही ये तो सारा इसका प्रोसीजर बैंक कस्टमर से जब गाड़ी लेता है तो उस गाड़ी में 3 तरह के लोन होते हैं, 3 तरह के इंटरेस्ट रेट शामिल होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद बैंक अपने कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देता है। इसमें एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि कुछ बैंकों में काइबर फिक्स रहता है। आप जब गाड़ी लेते हैं किसी भी बैंक से तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग या जब आप कस्टमर बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसमें जो काइबर होता है वो फिक्स करके जाता है। सपोज 20 या 22% काइबर चल रहा है तो बैंक कहता है जी अगले सालों में काइबर कम हो या ज़्यादा हो बैंक उसमें आपसे मार्जिन ज़्यादा या कम नहीं लेगा, जो फिक्स है वही लेगा। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं या दूसरे जो बैंक्स हैं उसमें बैंक फिक्स नहीं करता। बैंक उसको काइबर को स्टेट बैंक पे छोड़ देता है कि स्टेट बैंक में हर मंथ के हिसाब से काइबर का रेट ऊपर नीचे जाता रहता है।
ये सारा था प्रोसीजर कार फाइनेंसिंग का। तो उम्मीद करते हो आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी इसमें कोई रहनुमाई चाहिए हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने होस्ट हामिद अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका, हमारा और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।